हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बीके मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लॉ एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे पास दोस्तों सीआरपीसी का चैप्टर 21 समरी ट्रायल। अभी मैं सीआरपीसी के सारे ट्रायल का एक सेगमेंट लेके चल रहा हूं। इसके पहले सीआरपीसी के ट्रायल पे ही 3 वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ये उन्हीं वीडियोस का सबसे आखिरी वीडियो है ट्रायल पे। हमने सीआरपीसी में ट्रायल देखा है। ट्रायल 4 तरह से, चैप्टर 18, 19, 20 एंड 21। चैप्टर 18 में हमने पढ़ा कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल अर्थात सत्र विचारण की प्रक्रिया। चैप्टर 19 में हमने पढ़ा मैजिस्ट्रेट ट्रायल ऑन वारंट केसेस और चैप्टर 20 में हमने पढ़ा समन ट्रायल और चैप्टर 21 आज है हमारा समरी ट्रायल। जैसे हर वीडियो में मैं बताता हूं कि ट्रायल में जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ट्रायल हमारा थोड़ा सा नैरो संकुचित होता जाता है, छोटा होता जाता है। ये ट्रायल आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो जब तक आप सारे के सारे ट्रायल नहीं पढ़ेंगे आपको किसी एक ट्रायल को पढ़ के पूरी प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी। तो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से चारों ट्रायल आपको बताने का प्रयास किया गया है। आप वीडियोस में जाइए, उनको पढ़िए और समझिए। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 21 समरी ट्रायल। समरी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है संक्षिप्त, एक ऐसे विचारण की प्रक्रिया जो संक्षेपण की बात करती है, जो संक्षिप्त होने की बात करती है। यह ट्रायल स्टार्ट होता है सेक्शन 260 से और जाता है सेक्शन 265 तक। सबसे पहले तो ये जानिए आप। और आखिर में जब ट्रायल दिया है तो कोई ना कोई अथॉरिटी भी दी होगी। तो अब यहाँ से प्रीलिम्स का आपके लिए सवाल बनता है कि समरी ट्रायल कौन कौन कंडक्ट कर सकता है, अर्थात वह कौन सा न्यायालय है जो संक्षिप्त विचारण करने के लिए योग्य है या पात्र है। तो सबसे पहला न्यायालय है हमारा सीजेएम का न्यायालय। कौन सा न्यायालय? सीजेएम का न्यायालय। सबसे पहला न्यायालय हमारा सीजेएम का न्यायालय। फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्थात महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट। देखिए, सीजेएम अर्थात मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और महानगर मजिस्ट्रेट को इस चैप्टर में एक्सक्लूसिव पावर है, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अर्थात प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी को एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट चैप्टर 21 के अंतर्गत समरी ट्रायल तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसको उच्च न्यायालय सशक्त ना कर दे, एम्पावर्ड ना कर दे। ठीक, तो हमको अथॉरिटी कौन कौन सी मिली? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और 3rd नंबर पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अच्छा, क्या इनके अलावा और कोई है जो समरी ट्रायल कर सकता है? तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 261 कहता है हाँ बिल्कुल कर सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अर्थात द्वितीय वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी भी समरी ट्रायल कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 शर्तें हैं इसके लिए। पहली शर्त है कि ये भाई साहब एम्पावर्ड होने चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा। ये एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट हो। हाई कोर्ट ने जैसे जेएमएफसी को सशक्त किया था वैसे ही जेएमएससी को भी सशक्त करे, तब करेंगे। और दूसरी शर्त ये है कि ये ओनली फाइन एंड 6 मंथ वाले मामले में ही ट्रायल कर सकते हैं। तो इतना पढ़ के हमको ये समझ में आया कि सीजेएम, एमएम, जेएमएफसी और जेएमएससी ये दोनों लोग ट्रायल कर सकते हैं। इन दोनों के साथ कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के साथ ही ट्रायल करेंगे। तो एक प्रीलिम्स का यहाँ से आपका सवाल बनता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद अपनी कॉपी में या किताब में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सवाल ये आता है, हमको
सबसे पहले तो अथॉरिटी मिल गई कि कौन करेगा, कौन करेगा ये हम जान गए, अधिकारी जान गए। अब आइए देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन से होंगे। अब सारे मामलों का तो समरी ट्रायल होगा नहीं, तो सब्जेक्ट कौन होगा ये देख लेते हैं। चलिए, इसको देखने के लिए हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि कौन से वे मामले हैं जिनमें समरली ट्रायल ये लोग करेंगे। तो पहला मामला है, देखिए लिखा है एक्सेप्ट डेथ LI एंड +2, अर्थात ऐसा अपराध जिसमें मृत्युदंड की सजा ना हो, ऐसा अपराध जिसमें आजीवन कारावास की सजा ना हो, और ऐसा अपराध जिसमें 2 वर्ष से ज्यादा की सजा ना हो। वो घुमा के नहीं पकड़ते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं 2 साल से कम की सजा पाने वाले अपराधों या दंडों में ही समरी ट्रायल होगा। ठीक, तो विषय वस्तु का एक हिस्सा हमारा स्पष्ट हो गया धारा 260 पढ़ के। अब आते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 379, 380, 381, अर्थात चोरी अगर हुई है और चोरी में सांपातिक मूल्य 2000 रुपए तक है, तो ऐसे अपराध का भी समरी ट्रायल होगा। और धारा 411, 414 आईपीसी के अंतर्गत अगर स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 रुपए तक है तो ऐसे मामले का भी समरी ट्रायल ही होगा। तो देखिए, हमको अथॉरिटी पता चल गई और हमको सब्जेक्ट मैटर पता चल गया। ठीक, 2 चीज़ें हम जान गए यहाँ से। ठीक है, धारा 260 और धारा 261 दोनों प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अथॉरिटी वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे धारा 262 सेक्शन 262 बात करती है समरी ट्रायल के प्रोसीजर की, समरी ट्रायल के प्रोसीजर की, कि समरी ट्रायल में प्रोसीजर क्या होगी। तो मैं पहली वाली बात, मैं इन दोनों चीज़ों को एक बात और बात नंबर 2 में डिवाइड कर देता हूं। तो अपन इसकी बात अर्थात पहले वाले बिंदु की बात हम बाद में करेंगे, पहले दूसरे वाले बिंदु की बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा वाला बिंदु है वो ये कहता है कि जब कभी समरी ट्रायल करना और दंड देने की बारी आए, किसकी बारी आए, दंड देने की, तो 3 माह से ज्यादा का दंड मत देना। समरी ट्रायल में 3 माह से ज्यादा का दंड नहीं देना है आपको, अर्थात 3 मास तक का दंड देना है। अब बच्चे अक्सर इस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ 6 महीने का मिलता है और एक कॉन्सेप्ट यहाँ 3 महीने का मिलता है, वो कंफ्यूजन हो जाता है। वो 6 माह तक वाले मामलों की बात चल रही है और यहाँ 3 माह तक का पनिशमेंट देना है। अंतर अच्छे से समझिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत कंफ्यूज करता है पेपर में ये 6 माह और 3 माह का कॉन्सेप्ट। 6 माह के दंड वाले मामले, 6 माह तक के जो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है उन वाले मामलों का समरी ट्रायल होगा और उसमें फिर 3 माह का दंड देना है आपको, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आइए हम लोग अपने इस वाले पॉइंट पे आते हैं, समन मामला। तो हम पढ़ रहे हैं प्रक्रिया, अर्थात धारा 262 ये कहती है कि संक्षिप्त विचारण में समन मामले की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया अपनाना है आपको। और हमने तो पढ़ा है समन मामले में नो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, समन मामले में तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता ही नहीं, अर्थात आरोप पत्र तो विरचित ही नहीं होता। आरोप पत्र की विरचना समन मामले में होती ही नहीं। और समरी ट्रायल कहता है कि समन मामले में विचारण की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया आप यहाँ भी अपनाइएगा। हालांकि समरी ट्रायल में कहीं ऐसा खोल के लिखा नहीं है कि नो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जैसा चैप्टर 20 में खोल के लिख दिया उसने कि हाँ समन ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं होगा।
लेकिन समरी ट्रायल ऐसा नहीं कहता, वो कहता है कि वही प्रक्रिया फॉलो करो जो समन ट्रायल में है, और समन ट्रायल में ये है। इसलिए जब हम चैप्टर 21 के अंतर्गत किसी मामले में ट्रायल करते हैं तो यहाँ पे भी हमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की ज़रूरत या नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 263 आता है, रिकॉर्ड की बात करता है। तो जाहिर सी बात है अब रिकॉर्ड प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी आएगा और डिफेंस की तरफ से भी आएगा, अर्थात अभियोजन की तरफ से भी आएगा और अभियुक्त की तरफ से भी आएगा। रिकॉर्ड ये जब पढ़ेंगे तो इसमें आपके बैरक में लिस्ट मिलेगी, वो लिस्ट आप देख लीजिएगा वहाँ पे। मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्पज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, दोनों पक्ष के रिकॉर्ड आ गए। अगली धारा 264 है। 264 में जैसा भी आपको ठीक लगे, दोष सिद्ध करना है दोष सिद्ध करिए, दोष मुक्त करना है दोष मुक्त करिए। न्यायालय का विवेकाधिकार है, जैसे सामने साक्ष्य आए होंगे उस हिसाब से न्यायालय काम करेगा। 264 में निर्णय दे दिया। अब 265 कहता है कि जब निर्णय दे रहे हो तो उस निर्णय की भाषा क्या होगी। तो निर्णय हमेशा न्यायालय की भाषा में लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीके से धारा 260 से 265 आपको बताने का प्रयास किया गया। इसको आप याद करिएगा, अच्छे से लिखिएगा अपने नोट्स में। और ट्रायल के और 3 वीडियो, चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20, आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ से निकाल के देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। अब इस पूरे ट्रायल को समअप करते हैं संक्षिप्त भाव में, उसको देखिए समअप करने के लिए। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट के माध्यम से आप ये समझिएगा कि मैं यहां आपको देने के वाला हूं। ट्रायल ओवरऑल। इस ट्रायल ओवरऑल में आपको मिलेगा सबसे पहला पॉइंट उन्मोचन का, डिस्चार्ज। उन्मोचन मतलब पूरे ट्रायल में उन्मोचन कहाँ कहाँ हो रहा है, चाहे वो सत्र विचारण हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट ट्रायल हो, चाहे वो समन ट्रायल हो, चाहे वो समरी ट्रायल हो। उन्मोचन कहाँ कहाँ है ये आपको मिलेगा। तो पहला उन्मोचन आपको मिला धारा 227 में, कहाँ, कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में। फिर अगला उन्मोचन आपको मिला मजिस्ट्रेट वारंट ट्रायल ऑन पीआर सेक्शन 239 में। फिर मजिस्ट्रेट ट्रायल विदाउट पीआर सेक्शन 245 में। ये है आपका उन्मोचन। समन और समरी ट्रायल में है नहीं, इसलिए ब्लैंक है ये। नील है नहीं, तो इसको अपन नील कर देते हैं, ठीक। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे। इसको पॉइंट वाइज भी आप कर लीजिएगा अपनी सुविधा के लिए, आपको जैसे भी ये याद हो जाए उस हिसाब से उसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो लिखा है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, अर्थात आरोप विरचना। तो स्पष्ट है, नीचे के 2 में तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम अभी अपने वीडियो में अपने क्लास में देख लिया है। समरी ट्रायल और समन ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता ही नहीं है, तो इसका मतलब कि हमको केवल 2 ही ट्रायल में ये सेक्शन याद करना है। तो जब कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल पढ़ते हैं तो सेक्शन 228 में मिलेगा आपको। ऑन पीआर वारंट ट्रायल में 240 मिलेगा, विदाउट पीआर वारंट ट्रायल में 246 सब क्लॉज 1 में मिलेगा। ये है हमारा आरोप विरचना। अब ये प्ली ऑफ गिल्ट क्या है, तो दोषी होने के वचन पर, अर्थात दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि प्ली ऑफ गिल्ट कहलाती है। दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि। तो सत्र विचारण में धारा 229 में, ऑन पीआर 241 में, विदाउट पीआर 246 सब क्लॉज 3 में, समन ट्रायल में धारा 252 में और समरी ट्रायल में धारा 253 में। तो ये आपको प्ली ऑफ गिल्ट। फिर अगला पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, अर्थात अभियोजन के लिए साक्ष्य। अभियोजन के लिए साक्ष्य। तो सत्र विचारण में धारा 231, ऑन पीआर 242, विदाउट पीआर 244। इन दोनों ट्रायल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए नील। 5वें पॉइंट पे आते हैं, एविडेंस फॉर डिफेंस, अर्थात बचाव साक्ष्य। सत्र विचारण में धारा 233, ऑन पीआर में 243, विदाउट पीआर में 244। समन समरी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए हमको नील वहां पे
तो ये एक छोटा सा चार्ट है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, याद करिएगा। प्रीलिम्स के हिसाब से ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। और अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो, आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ चाह रहे हों तो आप प्लीज़ बताइएगा, आपको देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक समरी फॉर्म में चैप्टर 19 का ट्रायल वीडियो में आपको मिलेगा, आप देख लीजिएगा। फिर चैप्टर 20 का ट्रायल पिछले वीडियो में मिलेगा, आपको देख लीजिएगा। चैप्टर 21 का ट्रायल इसी वीडियो में है आपके लिए, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर ये ओवरऑल ट्रायल के बारे में है, ये आप देख लीजिएगा। तो ट्रायल का जो सेगमेंट है सीआरपीसी में वो ख़त्म हुआ। अगला सीआरपीसी पे ही कुछ बहुत जल्दी कुछ नया टॉपिक लेके एक सेट बना के आऊँगा आपके सामने में, जो खास तौर पे जुडिशरी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको हमसे कुछ पढ़ना है, जैसे अभी इस समय छत्तीसगढ़ सिविल जज का पेपर अनाउंस हो गया है प्रीलिम्स का 2023 का, तो उसका क्रैश कोर्स आप प्ले स्टोर पे जाके बालाजी लॉ एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए। बड़े नॉमिनल फीस में आपको सारी चीज़ें वहाँ से, नोट्स प्रोवाइड, टेस्ट पेपर प्रॉपर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको सब कुछ वहाँ से मिलेगा। तो जाइए और डाउनलोड करके हमसे संपर्क करिए, जो जितना बन पड़ेगा आपकी बिल्कुल सहायता मदद की जाएगी। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।